और बोला जाएगा तो सत्र तो मतलब समय मीडिया है जो मीन्स आपके सरकारी जितने भी गजेट है, सरकारी नियम कायदे कानून, जो साइटेशन या उससे रिलेटेड जितना भी पेपर आपको चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको इनके पास मिल जाएंगे। सोनिका जी उससे सामने से आपको इनके पास मिल जाएंगे। तो हमें इन जैसे लोगों की जरूरत है। ये निस्वार्थ भाव से सभी के लिए काम कर रहे हैं। इनसे कभी भी आप मांग सकते हैं, किसी भी वक्त कौन सा भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं कि कैसे हमें कौन सा गजट चाहिए, कौन सा नियम कायदे कानून। और सबसे बड़े ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, इन्होंने इतने मतलब अच्छे मतलब हार्डली आरटीआई के मार्फत ही कई केसेस को मामलों को सॉल्व कर दिए हैं। ये इनके खासियत है। मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे। थैंक यू शिवनारायण जी। हालांकि ये मैं सोच रहा हूँ कि सम्मान किनका होना चाहिए जो ज़्यादा समय में इस सोशल फील्ड में इन्होंने तो पूरा 80% जो मामले हैं, शिकायतें, लोगों की शिकायत, वो सोशल मीडिया के जरिए सॉल्व किए। और इनके मुकाबले हमारा काम कुछ भी नहीं है। और ऐसे लोग, इनका तो पहले सबसे पहले सम्मान होना चाहिए। और इनके हाथों से सम्मान लेते हुए बहुत खुशी हो रही है इस बात की। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोरारजी सर को कि जिन्होंने पिटीशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाया और सब लोगों को इकट्ठा किया। अभी जैसे आरटीआई है, आरटीआई हम 3 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी शासन नियमावली हो, रूल्स हो, उसके तहत हम जानकारी ले सकें। दूसरा जो चीज़ होता है जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए कौन ऑफिसर जिम्मेदार है। और तीसरा चीज़ रहता है कि कोई भी मामला हो वो कौन से हद तक आया है, उसका स्टेटस क्या है, वो जानने के लिए। और ये सब जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमें शिकायत ही करनी पड़ती है। हम शिकायत कहाँ करते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। और बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अर्धन्यायिक प्रशासन, यानी कि क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। हम हमेशा प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन तो हमें न्याय देता नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए। अक्सर लोग मुझे हमेशा फ़ोन करते हैं, सर आरटीआई में ऐसा दिक्कत आता है, फर्स्ट अपील में ये दिक्कत आती है, सेकंड अपील में ये डिसीजन दिया है, क्या करें। अभी मैं सब चीज़ उनको बताता हूँ। कंप्लेंट में किस तरह से कंप्लेंट करना चाहिए, मैंने कंप्लेंट कर दिया और फिर आगे क्या करना चाहिए, ये हमें दिक्कत आई, वो हमें दिक्कत आई, अभी आगे क्या करूँ। मैं उनको हमेशा सलाह देता था, आप एक काम करो, इस तरह से आप अर्जी करो, इस तरह से हम उनको मिलो, ये रिमाइंडर लिखो, उनको नोटिस दो, ये सब करो। बाद में मुझे एहसास हुआ कि जितने भी आप काम करेंगे, जितना भी प्रशासन के पास जाएंगे, वो कुछ काम बनता नहीं है। तो कभी मतलब अभी एहसास हो ही गया कि मैं लोगों को गाइड नहीं कर रहा हूँ, लोगों को बिल्कुल मिसगाइड कर रहा हूँ। क्योंकि जो भी चीज़ मैं उनको बताता हूँ उसका कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि सब प्रशासन कुछ भी काम नहीं करता है। तो इसके लिए एक ही रास्ता है, अभी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करें, जैसे कि 156(3) या 200 के तहत ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जब तक हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉलो नहीं करेंगे, प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी लोगों को बोलता हूँ, अगर आप पब्लिक जो सर्वेंट है उनके खिलाफ आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, तो एक काम करो, आप कुछ भी मत करो। ये आरटीआई कंप्लेंट फाइल करके कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि इससे फायदा होने वाला नहीं। अगर आपकी तैयारी है या आप उनको कोर्ट में घिस दिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर उनको एफआईआर दर्ज करें या आगे जाएंगे तो ही ये सब करो, नहीं तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि मैं आपको बताता रहूंगा और आपके पास सब एविडेंस तो बन जाएंगे, लेकिन एविडेंस के लिए जो सुनने वाला तो तीसरा कोई नहीं है। क्वासी जुडिशियल यानी कि जो थर्ड पार्टी रहता है वो करेंगे। जैसे कि अभी राव सर, कंबल शर्मा जी और तलेकर सर, इन्होंने हमें काफी बार गाइड किया है। अक्सर मुझे भी पर्सनली बहुत बार गाइड करते रहते हैं कि ये सब करना चाहिए। लेकिन सब लोग सोचते, जैसे मैं भी सोचता था कि अब भाई कोर्ट के पास जाना है तो वकील करना पड़ेगा, वकील करेंगे तो उसके लिए पैसा लगेगा, पैसा मतलब एक केस के लिए 30,000 लगेगा, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। और अगर हमारे पास 10 मामले तो 3-5 लाख रुपए इतना कहाँ से लाएंगे। तो 2018 से मैं आज तक यही सोचता था कि एक किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि वकील तो रहेगा, अगर वकील भी करेंगे तो भी वो बराबर अपना पक्ष बराबर रखेगा नहीं रखेगा ये मालूम नहीं है।
तो किस तरह से होना चाहिए, जैसे राव सर है या तलेकर सर उन्होंने बताया कि आप पर्सनली इन पर्सन आप फाइल करो, जो भी ड्राफ्ट है हम आपको देंगे और ड्राफ्ट से आप खुद कर सकते हैं। इस तरह से मैंने भी अभी एक ही कंप्लेंट जनरल कोर्ट में फाइल किया है, 156 के तहत वो एप्लीकेशन फाइल किया है। ये सब राव सर, तलेकर सर, शोनिया सर इनकी बदौलत थे। तो ये मैं ही मतलब मेरा जो तजुर्बा है मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोर्ट में अगर लीगल प्रोसीडिंग के लिए नहीं जाना है तो आरटीआई और कंप्लेंट फाइल करके कुछ भी मतलब नहीं है। तो अगर आपके पास ये सब करने का रुतबा है, जज्बा है, अगर आप ये कर सकते हैं तो ही आरटीआई फाइल करो, कंप्लेंट फाइल करो, क्योंकि आपका जो अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है, कुछ भी सुनने वाला नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल भी आता है, लेकिन ये जो प्रशासन है, प्रशासन में कुछ भी फायदा नहीं। यहाँ तक मैंने कितने आईएएस ऑफिसर, सचिव, सीएस इनके खिलाफ काफी कंप्लेंट किए सीएम और दिल्ली तक, लेकिन उसका कुछ भी फायदा होता नहीं, क्योंकि ये सब एक दूसरे को संभालने वाले। तो ये हमें एक ही रास्ता है, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हमें लीगल प्रोसीडिंग यानी कि 156(3) के तहत या 200 के तहत हमें कोर्ट में जाना है। अगर वहाँ भी शायद करप्शन हो सकता है, वहाँ भी डिले हो सकता है, लेकिन वही एक रास्ता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये यहाँ तक कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं लोगों को गाइड तो किया है, लेकिन प्रॉपर गाइड होने के लिए प्रॉपर मैं जितना भी समय दिया, लेकिन उन लोगों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ज्यादा फायदा तो यही फील्ड में हुआ, यहाँ तक कि हमें कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, मतलब क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने होंगे। तो अभी वो शुरुआत जारी है। मैं तो कोई एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं कोई मतलब गाइड ज्यादा करता नहीं, यानी कि मैं सिर्फ लोगों को मेरा जो तजुर्बा है वो खाली बताता हूँ। तो यही बस यही मुझे कहना है। और यहाँ तक शिवराज सिंह शर्मा ने मुझे जो ये सम्मान किया, इसके लिए मैं वापस उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में एक